हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बच्चों को कुछ मिसकंसेप्शन है एयर स्पीड और एयर प्रेशर के बीच में, और उसका कॉज हमने फाइंड आउट किया और रीज़न फाइंड आउट किया कि ये कॉज जो है वो क्यों बच्चों में आया। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए बच्चों को, जिसको एनालाइज करके बच्चे ये खुद कंक्लूज़न निकालें कि एक्चुअल में एयर प्रेशर और एयर स्पीड में क्या रिलेशन है। एंड फॉर दिस आई विल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल परफॉर्म दिस बॉटल एक्टिविटी। मैंने ये जो है प्लास्टिक की बॉटल ली है और एक पेपर का बॉल लिया है। मैं इस पेपर के बॉल को यहाँ पे इसके माउथ में रखूँगी, और अगर मैं इसको तेज़ हवा इस पेपर के बॉल पे ब्लो करूँगी तो क्या होगा। अब बच्चों की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये जो पेपर का बॉल है इस पर जब हाई स्पीड की हवा पड़ेगी तो ये अंदर जाएगा। तो चलो हम देखते हैं कि सच में ये हो रहा है या क्या होगा इसका रिजल्ट। ये मैंने पेपर का बॉल यहाँ पे रखा। अब मैंने इस पर ओह क्या हुआ, ये तो बाहर आ गया। लेट्स डू इट अगेन। ये माउथ पे देखिए, इस पे बॉल है पेपर का। अब इसके एयर ब्लो कर रही हूँ, ये तो फिर दोबारा बाहर आ गया। दोबारा ट्राई करते हैं। तो ये तो क्या हमने ऑब्जर्व किया, तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन के जो है अगेंस्ट था, उसके ऑपोजिट था। ये बॉल जो है अंदर जाने के बजाय ये उससे बाहर आ गया, जबकि यहाँ पे स्पीड ऑफ द एयर जो है वो ज़्यादा थी। तो अब मैं एक दूसरी एक्टिविटी करती हूँ। अब इस एक्टिविटी के लिए मैंने एक पेपर स्ट्रिप लिया है। इस पेपर स्ट्रिप को मैं मुंह के पास रखूँगी और इस पर ऊपर से मैं हाई स्पीड एयर को ब्लो करूँगी। अब पहले तो क्या है, इसकी पोजीशन ये डाउनवर्ड है। अब बच्चे क्या कहते हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशन थी, उनकी मिसकंसेप्शन क्या थी कि अगर जहाँ पे हाई स्पीड विंड होगी वो प्रेशर ज़्यादा डालेगी, तो डैट मीन्स उनके अकॉर्डिंग जब मैं इस यहाँ पे एयर ब्लो करूँगी तो इसको नीचे की तरफ बेंड होना चाहिए। तो लेट्स सी। हमने क्या देखा, ये तो अगेन उसके अपोजिट हुआ। जब मैंने इस पर तेज़ हवा को ब्लो किया तो ये ऊपर की तरफ जो है बेंड हुआ। डैट मीन्स प्रेशर हमें लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है ज़्यादा, ये तो कुछ नीचे से दबाव हुआ, तभी ये क्या है ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ। जैसे कि अभी हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की, अब उन एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। हम जानते हैं कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स किस एक पर्टिकुलर एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है वो जो है वो क्या है, प्रेशर है। सपोज ये एक यूनिट एरिया है, इसके ऊपर हर जगह जो है एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर ये एयर मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट है। अब जो ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रही है, इस एरिया पर फोर्स जो है वो लगा रही है। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गई, प्रेशर। अब यहाँ पे जो है अपर सरफेस ऑफ दिस एरिया एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, लोअर सरफेस पे भी प्रेजेंट है। और इस सिचुएशन में, इस फर्स्ट सिचुएशन में जो एयर है वो स्टैटिक है। बट इन सेकेंड सिचुएशन व्हाट हैपन्स कि विंड जो हाई स्पीड विंड जो है ये इस सेम पर्टिकुलर सेम एरिया पे हाई स्पीड विंड जो है ब्लो की। जब हाई स्पीड विंड जो है ब्लो करती है तो वो क्या करती है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है इस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है वो इन एयर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ड्राइव अवे कर देती है। जब ऊपर वाली सरफेस पे हाई स्पीड विंड जो है वो फ्लो कर रही है तो वो मैक्सिमम एयर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ही एयर मॉलिक्यूल्स जैसे ये आपको दिख रहे हैं बचे मिलेंगे, रह जाएंगे। और ये कुछ एयर मॉलिक्यूल्स जो है इस पे फोर्स अप्लाई, इस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पे हमें जैसे दिख रहा है कि फोर्स जो है वो कम होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो कम हो गया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया। बट ऑन द लोअर साइड जहाँ पे जो एयर है वो स्टैटिक है, इसकी स्पीड जो है वो हाई नहीं है, वहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स जो वो स्टैटिक हवा जो है अपने साथ नहीं लेके गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन सेम। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई ही रहा, जैसा था वैसा ही रहा, रिड्यूस नहीं हुआ। डैट मीन्स एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस, यहाँ पे लोअर सरफेस में अंडर द दिस एरिया प्रेशर जो है वो हाई बन गया, और ऊपर जो है वहाँ पे हाई स्पीड विंड ने लो प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया। डैट मीन्स अपर और लोअर साइड प्रेशर डिफरेंस आ गया। डेट प्रेशर डिफरेंस दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर ग्रेडियंट। और जैसे हम जानते हैं कि जैसे इन केस ऑफ वाटर ऑल्सो, वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन लेवल से लोअर की तरफ आता है, हीट जो है वो भी हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करती है। इन द सेम वे एयर भी जो है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है, और जब वो हायर से लोअर की तरफ जो है मूव करेगी, डैट मीन्स नीचे हायर प्रेशर है, वो जो है ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो इससे ऊपर वाले जो एरिया है वो ऊपर की तरफ उठेगा। और सेम चीज़ जो है वो हुई टिन रूफ में। टिन रूफ में भी यही हुआ कि जब हाई स्पीड विंड जो है, सपोज ये टिन रूफ है, हाई स्पीड विंड जो है जब इसके ऊपर से फ्लो की, उसे मैक्सिमम मॉलिक्यूल अपने साथ लेगी, तो अपर सरफेस पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रह गए, बट नीचे तो ज़्यादा ही है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स कम होने के कारण कम फोर्स हुई, तो क्या हुआ, प्रेशर भी रिड्यूस हो गया, बट नीचे जो है छत के नीचे का प्रेशर वो ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे जो छत है, जो टिन रूफ है, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हुई, जो कि बच्चों को मिसकंसेप्शन थी कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि स्पीड जो है विंड की ज़्यादा है। बट यहाँ से हमें क्लियर होता है जो हाई स्पीड विंड है वो हमेशा लो प्रेशर कॉज करती है, और जो लो स्पीड विंड है उसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। और इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हाई स्पीड विंड इट ऑलवेज अकम्पनीज लो प्रेशर, एंड लो स्पीड विंड इट ऑलवेज अकम्पनीज हाई प्रेशर। और ये एक्टिविटी परफॉर्म, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करके इस तरह से एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। नाउ जो फर्स्ट एक्टिविटी हमने की, वहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉटल ली, उसके माउथ में ये जो आपको ब्लैक बॉल नज़र आ रहा है, हमने एक पेपर बॉल रखा, फिर यहाँ से मैंने हवा जो है हाई स्पीड एयर यहाँ से ब्लो की। जैसे अभी हमने पहले समझा, जब हाई स्पीड विंड यहाँ से होके जाएगी तो वो क्या करेगी, यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ड्राइव अवे कर जाएगी, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बट अंदर वाली साइड जो है वहाँ पे तो स्टैटिक हवा है, यहाँ पे हाई प्रेशर ही रहेगा, और तो इसके कारण क्या होगा, ये हाई प्रेशर किस पे एग्जर्ट होगा, इस जो है बॉल पे, पेपर बॉल पे एग्जर्ट होगा। तो यही कारण था जब मैंने हवा, हाई स्पीड हवा जो है यहाँ से ब्लो की, ये अंदर जाने के बजाय यहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि हाई स्पीड विंड ने क्या किया, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, और अंदर जो है प्रेशर था वो हाई था, उससे इसको जो है इस पे प्रेशर लगाया तो ये बाहर आ गया। डैट मीन्स इससे भी हमें यही पता चलता है कि हाई स्पीड एयर लो प्रेशर क्रिएट करती है, और लो स्पीड एयर हाई प्रेशर क्रिएट करती है। नाउ इन सेकेंड एक्टिविटी, वहाँ पे हमने क्या देखा, जब कागज़ का वो जो स्ट्रिप थी, पेपर स्ट्रिप मैंने मुंह के पास रखी और ऊपर से ये हाई स्पीड विंड ब्लो की, तो सेम थिंग वाज हैपन। क्या हुआ था, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स उस हवा ने अपने साथ ले गई, लेस नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स रह गए, लेस प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। पर नीचे तो क्या थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, वहाँ पे प्रेशर हाई था, तो उस हाई प्रेशर ने क्या किया, इस पर प्रेशर एग्जर्ट किया, और ये जो है पेपर स्ट्रिप जो है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो गई, ऊपर की तरफ उठी, ऊपर की तरफ उड़ी। इसका यहाँ से भी हम यही ड्रॉ आउट करते हैं कि
जो हाई स्पीड विंड है इट ऑलवेज कॉज लो प्रेशर रिड्यूस प्रेशर एंड लो स्पीड विंड इट ऑलवेज कॉज हाई प्रेशर। सो लेट्स परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉ लेंगे और एक कैंडल लेंगे, उसको जलाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, स्ट्रॉ के इस एंड से कैंडल के इस साइड जो है हाई स्पीड एयर को ब्लो करूँगी। तो देखते हैं कि फ्लेम की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा, जब मैंने यहाँ से इस साइड हाई स्पीड एयर को ब्लो किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो ये फ्लेम है इसी साइड जो है वो मूव गई। ऐसा क्यों हुआ, जब यहाँ पे एयर मैंने हाई स्पीड एयर को ब्लो किया तो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि स्पीड ऑफ द एयर जो है, जो हमने पहले भी देखा है, वो हाई हो तो लो प्रेशर जो है क्रिएट होता है। तो इस एरिया में प्रेशर जो है वो लो जो है वो प्रोड्यूस हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे एयर का प्रेशर जो था वो हाई था, तो वो एयर जो है इस एरिया को भरने के लिए फटाफट हाई से लो की तरफ मूव की। तो जब वो यहाँ से एयर लो की तरफ मूव की तो उसने फ्लेम की डायरेक्शन को भी उस लो प्रेशर एरिया के तरफ, उस तरफ जो है वो टर्न कर दिया। इसलिए ये फ्लेम जो है हाई स्पीड विंड की तरफ, जहाँ पे लो प्रेशर जो है प्रोड्यूस हुआ था, उसकी तरफ मूव की। तो इससे भी यही हम एनालाइज करते हैं कि जैसे ये कैंडल डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको क्लियर करूँ, ये कैंडल है, यहाँ पे मैंने विंड ब्लो एयर ब्लो की, यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हो गया। तो अब इस साइड प्रेशर क्या है, वो हाई है। ये हाई प्रेशर जो है एयर इस जगह को, खाली जगह को भरने के लिए फटाफट यहाँ पे आएगी, तो इधर से वो दबाव डालेगी, हाई प्रेशर का दबाव इस फ्लेम पे पड़ेगा। तो ये फ्लेम, ये जो थी एक्चुअल फ्लेम थी, ये फ्लेम जो रेड कलर की मैंने ड्रॉ की है वो क्या है, फ्लेम जब मैंने हाई स्पीड विंड जो है इस साइड ब्लो की, एयर जो इस साइड ब्लो की, तो वो इस साइड जो है वो मूव कर दी। तो इससे भी यही प्रूफ होता है कि लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड बाय हाई स्पीड, दैट मीन्स हाई स्पीड एयर इट ऑलवेज accompanies low pressure and low speed air it always accompanies high pressure. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि हम अपने क्लासरूम में परफॉर्म करके, खुद भी और बच्चों को परफॉर्म करके इस कॉन्सेप्ट को कि एयर प्रेशर और एयर स्पीड में क्या रिलेशनशिप है, ये बच्चों को क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।